फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बीएनएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सेक्शन 63 से 71 को स्टडी करेंगे। जो कि क्या था, देखिए पहले क्या था कि जो समन्स वगैरह भेजे जाते थे कोर्ट के, वो अब सारे पेपर फॉर्म में थे। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, मॉडर्न टाइम है। तो हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि अब जो है एक्यूज़ का छुपना या विटनेस का छुपना अब इतना आसान नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं। अब आसान नहीं रहेगा। देखिए चैप्टर 4 है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो बेसिकली जब बुलावा आता है तो वो कैसे बुलाया जाता है। देखिए गोल है हमारा टू इंश्योर दैट एन एक्यूज पर्सन और अ विटनेस अपीयर्स बिफोर द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या है कि ये इंश्योर करना है कि भाई एक्यूज पर्सन और जो विटनेस है कोर्ट के अंदर जब बुलाया जाएगा तो वो आ जाए। तो उनको कैसे बुलाया जाएगा, ये जो चैप्टर है, ये सीआरपीसी में जो चीज़ें थी उनको अब यहाँ बीएनएसएस में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सेक्शंस हैं, देखिए 63 है फॉर्म ऑफ समन्स, जो कि अब डिजिटल में भी है। ठीक है। सेक्शन 64 से 69 है हाउ टू सर्व, डिलीवर कैसे किया जाएगा वो, जो जो पर्सन है उस पर कैसे भेजा जाएगा। वो 70 से 71 है प्रूफ एंड विटनेसेस रूल। तो सब ये बताता है कि भाई प्रूफ भी तो देना होगा ना कि सर्विस हुई है कि नहीं है। तो 63 पे चलते हैं। सेक्शन 63 जो कि कहता है फॉर्म ऑफ समन्स द फर्स्ट स्टेप इन द लीगल प्रोसेस। यहीं से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। देखिए सेक्शन कहता है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी, जो भी समन है जो भी समन्स कोर्ट इशू करेगा इस बीएनएसएस के अंदर, वो किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जज के द्वारा साइन किया होना चाहिए, या फिर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए, और बेयर करना चाहिए सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी हमने अब जो है अपने इसमें बीएनएसएस के अंदर, इवन जो एविडेंस एक्ट है हमारा बीएसए, उसमें भी ऐड कर लिया है। तो अब क्या है कि एनक्रिप्टेड और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसमें भी ये चीज़ें रहेंगी। जैसे कि सबसेक्शन 2 है इसका, वो कहता है कि अ समन कैन नाउ बी इशूड इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्म और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो अब जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, तो इन सबको भी क्या है अलाउड किया गया है। कंडीशन क्या है, इट मस्ट बेयर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और अ डिजिटल सिग्नेचर। तो उसमें या तो डिजिटल सिग्नेचर हो या कोर्ट की मोहर लगी हो। तो इसको ज़रा अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स समझ लेते हैं। जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं, हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये कहता है कि रिटन डॉक्यूमेंट, तो जो भी ये जो समन होगा क्या होगा, राइटिंग में होना है, लिखित में होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, जैसे प्लेंट भी हम डुप्लीकेट फाइल करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे भी डुप्लीकेट का मतलब वही है कि 2 कॉपीज। ठीक है। 1 फॉर द कोर्ट एंड 1 फॉर द पर्सन। एक कोर्ट के लिए रहेगी और एक जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसके पास जाएगा। और ये साइंड होनी चाहिए। कौन साइन करेगा, बाय द जज, या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑफिसर है, वो करेगा। और फिर क्या होना चाहिए, देखिए इस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, कोर्ट की सील लगी होनी चाहिए। तो कोर्ट की सील जो है वो मैंडेटरी, तो पता कैसे चलेगा कि भाई समन्स कोर्ट से आया है, कहाँ से आया है, तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। और डिजिटल ऑप्शन भी है, कैन बी इलेक्ट्रॉनिक विद डिजिटल सिग्नेचर। तो अब जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ में भी उसको किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल है सेक्शन 63 का, द कोर्ट इशूज अ समन्स टू मिस्टर ए बाय अ व्हाट्सएप, द पीडीएफ फाइल सेंट हैज़ अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द जज एंड द इमेज ऑफ द कोर्ट सील। देखिए कोर्ट ने समन्स भेजा है मिस्टर ए को, किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। ये जो इसमें पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर जो समन्स की पीडीएफ है उसमें डिजिटल सिग्नेचर है जज साहब के, और जो इमेज है, जो कोर्ट की जो स्टैंप होती है, जो सील होती है, उसकी भी इमेज लगी है। तो ये जो एक तरीका है, जो वैलिड तरीका है, ये भी अब समन्स ऐसे भेजे जाते हैं। अब सेक्शन 64 है, वो बताता है कि समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं। हु डिलीवर द मैसेज, कौन करेगा कौन। तो इस सेक्शन को अगर रीड करें, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय, कौन सर्व करेगा, अ पुलिस ऑफिसर, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एनी अदर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। तो ये जो 3 लोग हैं, अब देखिए न्यू रूल जिनको अलाउ किया गया, अब न्यू रूल है, रूल्स फॉर सर्विस आर नाउ सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेशन। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन रहेंगी उस पर सर्विस के रूल्स हैं, देखिए वो चेंज हो सकते हैं और समय समय पे होते भी रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब पर्सनल सर्विस की बात भी होती है कि पर्सनल सर्विस भी की जा सकती है, जो कि क्लोज टू कहता है उसका, सबसेक्शन कहता है सेक्शन 2, द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल
बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड। तो देखिए उस पर पर्सनली भी किए जा सकते हैं, जिसको समन्स भेजे जा रहे हैं उसको पर्सनली भी कैसे किए जाएंगे, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स। तो क्या करेंगे कि या तो उसको जो कॉपी है उसको पर्सनली उसको पकड़ा दी जाए, कौन सी वाली कॉपी रहेगी जो कि डुप्लीकेट रहती है, तो वो कॉपी जो है उस पर भेज के की जा सकती है चीज़। और every person on whom a summon is served must sign a receipt on the back of the other duplicate if required। तो जो भी पर्सन है, देखिए जब जब सर्विस होगी तो उसका कोई सबूत तो रहना ही चाहिए, तो उसके बैक उसकी जो रिसीट जो है ज़रूरी है, तो वो रिसीट भी जो है उसके बैक साइड पे ली जाएगी। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि भाई सर्विस उस पर हुई है, तो कोर्ट के पास भी ये रिकॉर्ड जाता है ना जब वहाँ पे रिसीट जाएगी है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं 64 के, देखिए सर्वर कौन हो सकता है, कौन सर्विस करेगा, या तो देखिए पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोर्ट का कोई आदमी होगा, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट होगा। तो ये 3 लोगों को अलाउ किया गया है इस सेक्शन 64 के अंदर। और देखिए मेथड क्या हो सकते हैं भेजने के, हैंडिंग ओवर 1 कॉपी पर्सनली टू द एक्यूज्ड विटनेस। तो आप क्या करेंगे, उसको पर्सनली ही एक्यूज को भेजेंगे, या फिर जो विटनेस को अगर संबंध जा रहे हैं तो विटनेस को पर्सनली उसको हैंड ओवर करेंगे। एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, जैसे कहा कि रिसीट की ज़रूरत है जहाँ पे साइन किए जाएंगे। द पर्सन रिसीविंग इट साइंस द सेकेंड कॉपी एज प्रूफ। तो जब एक कॉपी तो उसको मिल जाएगी, दूसरी कॉपी पे रिसीविंग हो जाएगी कि भाई आपको सर्विस हो गई है। और रजिस्टर जो है, देखिए नई बात है, पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एड्रेसेस, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स। तो देखिए पुलिस स्टेशन को ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, जिसमें आप उसके एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर्स लिख के रहेंगे, जो कि ये नई चीज़ है। अब देखिए 64 के अंदर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए कॉन्स्टेबल गोज टू राहुल्स हाउस। एक कॉन्स्टेबल जाता है राहुल के घर पे। ही गिव्स राहुल 1 कॉपी ऑफ द पेपर। तो जो सम्मन्स की एक कॉपी उसको दे देता है। राहुल साइंस ऑन द बैक ऑफ द कॉन्स्टेबल्स कॉपी। जो कि दूसरी जो कॉपी है उस पर वो साइन कर देगा, जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये जो है ये वैलिड तरीका है सर्विस होने का। अब देखिए 65 जो कहता है वो कहता है सर्विस ऑन कॉरपोरेशन एंड फर्म्स। जो कंपनी और जो फर्म्स होती हैं उनके ऊपर सर्विस कैसे होगी। देखिए काफ़ी सिमिलर तरीका है, लेकिन थोड़ा सा जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पे सर्विस होती है। सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ कंपनी और कॉरपोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन दी। तो कंपनी या फिर कॉरपोरेशन पे सर्विस करने के लिए किसके थ्रू सर्विस होती है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं उन पे, या जो मैनेजर है उसके उसके ऊपर, या जो सेक्रेटरी है उसके ऊपर, या फिर अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी मतलब ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं उनको, जिनकी भी जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर भी की जा सकती है। और फर्म्स एंड एसोसिएशंस जो हैं उनके ऊपर कैसे होगी, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे बीएनएसएस में इसको भी ऐड किया गया है अब। तो फर्म्स एंड सोसाइटीज़ जो होती हैं, BNSS एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स फर्म्स एंड एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इनको इंक्लूड किया गया है। तो उन पर सर्विस कैसे होगी, देखिए सर्व ऑन एनी पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके किसी भी पार्टनर के ऊपर सर्विस की जा सकती है, उससे भी इसी तरीके से साइन करवा ले जाएंगे रिसीविंग पे। और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू सच पार्टनर। नहीं तो क्या किया जाएगा, स्पीड पोस्ट या जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट होती है वो पोस्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि उनको सर्विस मानी जाएगी। अब देखिए इसके सेक्शन के 65 की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। देखिए टारगेट क्या है, किसकी किसकी सर्विस की बात है, किसकी, कंपनी की, कॉरपोरेशन, फर्म और सोसाइटी। और ह्यूमन एजेंट, तो देखिए ह्यूमन एजेंट में क्या है, मस्ट बी सर्व टू अ की पर्सन। तो जैसे हमने बात करी कि डायरेक्टर होगा कंपनी का, पार्टनर हो सकता है, या सेक्रेटरी हो सकता है, उनके ऊपर ये सर्विस की जा सकती है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पोस्टल ऑप्शन। तो कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो उसको क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस से जाके उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे। डीम्ड सर्विस मानी जाती है इफ़ सेंड बाय पोस्ट इट इज़ कंसिडर्ड सर्व्ड व्हेन दी लेटर वुड नॉर्मली अराइव। तो क्या होता है, देखिए उसके पीछे ना जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है उसके पीछे एक एक्नॉलेजमेंट की स्लिप रहती है साथ में जो जाती है, तो वो जब सर्विस हो जाती है तो उसको साइन करके वो वापस से भेज दिया जाता है, जिससे कि समझ में आता है कि वो सर्विस हो गई है। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो वापस नहीं आता तभी भी जो है, देखिए डीम्ड सर्विस भी मानी जाती है अगर 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 मतलब वो डिलीवर हो जाता है, या फिर वो रिटर्न कर देते हैं, या क्लेम नहीं करते हैं, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। एग्जाम्पल है, एक केस इज़ फाइल्ड अगेंस्ट ABC प्राइवेट लिमिटेड। द समन्स इज़ हैंडेड ओवर टू मिस्टर एक्स हु इज़ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो देखिए बिल्कुल सही तरीका है समन्स भेजने का, क्योंकि यहाँ जो कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो समन्स किसके ऊपर पकड़ाए गए हैं, मिस्टर एक्स, क्योंकि वो कौन है, मैनेजर है उस कंपनी का। तो इस तरीके से सर्विस की जा सकती है कंपनी के ऊपर।
अब देखिए सेक्शन 66 है व्हेन पर्सन नॉट फाउंड। अब जिस पे सर्विस करनी है, जिसको समन्स देने हैं, वो इंसान मिल ही नहीं रहा है, तो प्लान बी क्या है हमारी सर्विस का? सर्विस तो करनी है, तो कैसे की जाएगी? देखिए इफ द पर्सन समवन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड। अब देखिए खूब कोशिश की और वो मिला नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विद हिम। तो क्या किया जाएगा कि देखिए उसकी जो एक डुप्लीकेट कॉपी है, तो वो किसको दे दी जाएगी? एक एडल्ट मेंबर को दे दी जाएगी उसकी फैमिली के, जो कि उसके उस घर में रहता है। अब देखिए ये जो सेक्शन है अब जेंडर न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि पहले क्या था कि अगर सीआरपीसी आपको याद होगी तो वहाँ पे लिखा होता था कि मेल मेंबर, लेकिन अब जो है बीएनएसएस के अंदर उसको सिर्फ क्या कहा गया? मेंबर। इसका मतलब ये है कि वो इट कैन बी ए वुमन और अ मैन, ठीक है, वो 18 से ऊपर का अगर कोई भी होगा, आदमी औरत होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि सीआरपीसी में सिर्फ मेल मेंबर की बात थी। अब इसके इंग्रेडिएंट सेक्शन 66 के कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन देता है कि पर्सन मस्ट नॉट बी फाउंड, ठीक है, आफ्टर ड्यू डिलीजेंस। खूब कोशिश करने के बाद वो बंदा नहीं मिला है, तब सेक्शन 66 आता है पिक्चर में। रेसिपिएंट कौन हो सकता है जिसको मिलेगा? मस्ट बी एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद हिम। तो कोई भी एडल्ट मेंबर, आदमी हो या औरत, 18+ का देखिए होना चाहिए, एडल्ट मेंबर होना चाहिए, तो जो कि जिस पे सर्विस की जा सकती है। एक्सेप्शन क्या है? देखिए सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। मेंबर ऑफ द फैमिली का मतलब हुआ कि उसके जो ब्लड रिलेशंस के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। साइन, देखिए द फैमिली मेंबर मस्ट साइन द रिसीट, जैसे कि पहले हमने ऊपर पढ़ा था, अगर जो है इन पर्सन जा रहा है, उसी उसी व्यक्ति को मिल रहा है, तब वो भी साइन करेगा। और यहाँ अगर किसी मेंबर के ऊपर भी अगर सर्विस की जा रही है, तो वो भी एक तरीके से जो दूसरी कॉपी रहेगी, सर्वर जो आएगा देने के लिए, उसके पास एक कॉपी रहेगी, उस पर भी उसको साइन करना होगा, लेना होगा, जो भी फैमिली मेम्बर्स उसको मिलता है। एग्जाम्पल है, पुलिस गोज टू राज हाउस, राज इज़ नॉट देयर। अब वो राज के घर पे जाता है पुलिस वाला, लेकिन राज घर पे नहीं है। हिज मदर इज़ एट होम, अब उसकी मदर घर पे है। द पुलिस गिव्स द समन्स टू हिज मदर, तो वो उसकी मदर को समन्स दे के आ जाते हैं। दिस इज़ अ वैलिड सर्विस, ठीक है। अब देखिए सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड, तो अब जो है सर्विस जो है अभी भी नहीं हो पा रही है, तो प्लान सी क्या है? ठीक है ना, ए में जो इन पर्सन नहीं मिला, बी में जो है उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं मिले, ठीक है। अब सी में जो है अब क्या किया जाए कि अब दोनों पहले के जो ऑप्शन है वो भी नहीं है, तो अब क्या देखिए एफिक्सिंग द समन्स, जो उसके घर पे जाके क्या करते हैं कि समन्स की एक कॉपी चिपका के आ जाते हैं, ठीक है। इफ सर्विस कैन नॉट बी डन पर्सनली, सेक्शन 64 के अंदर, या फिर थ्रू फैमिली मेम्बर सेक्शन 66 के अंदर, जब इन दोनों के अंदर सर्विस नहीं होती है, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिशियस, यानी कि क्लियरली विजिबल पार्ट ऑफ द हाउस वेयर द पर्सन रिसाइड्स। तो जिस घर में वो रहता है, ऐसी जगह जो कि बहुत ही क्लियरली विजिबल है, वहाँ पे जाके उसको वो पेस्ट कर देगा, चिपका देगा, ताकि जो है जब भी वो आएगा तो वो उसको दिख जाएगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है 67 के? एक्शन क्या है? देखिए स्टिकिंग पेस्टिंग द समन्स, तो उसको या तो चिपका देंगे या फिर उसको वहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे? लोकेशन क्या रहेगी? विजिबल पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, जैसे कि दरवाजे का फ्रंट डोर है, तो वहाँ पे उसको चिपका देंगे ताकि जो उसको नज़र में आ जाए। कोर्ट का रोल क्या है? कोर्ट्स रोल, द कोर्ट एक्ट्स ऑन द रिपोर्ट, इट मे डिक्लेयर द समन्स ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर ए फ्रेश समन्स। देखिए कोर्ट का रोल ये रहेगा कि या तो भाई वो उसके पास जो है क्या आएगी, एक रिपोर्ट आएगी, उसको वो मान लेगी, ठीक है, तो वो कहेगी कि भाई ठीक है समन्स जो है डिलीवर हो चुके हैं। नहीं तो जो क्या करेगी कोर्ट, दोबारा से फ्रेश समन्स जो है उस व्यक्ति को भेजेंगी। एग्जाम्पल है, विजय इज़ हाइडिंग इनसाइड हिज हाउस एंड रिफ्यूजिंग टू कम आउट। अब विजय जो है अपने घर में ही छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है। नो फैमिली मेम्बर इज आंसरिंग, अब उसका कोई फैमिली मेम्बर भी जो है आंसर नहीं कर रहा है। द पुलिस पेस्ट द समन्स ऑन हिज मेन डोर, तो पुलिस क्या करती है, उसका जो है समन्स जो उसके दरवाजे पे चिपका देती है। देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, उसकी फ़ोटो भी ली जाएगी, ठीक है ना, कोर्ट में एक तरीके से प्रूफ भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बस कह दीजिए हम वहाँ चिपका के आ गए थे, ठीक है। अब देखिए सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अब उनके ऊपर सर्विस कैसे होती है, ऑफिशियल चैनल सर्विस का क्या रहेगा? देखिए इसका जो सबसेक्शन 66 का क्लोज 1 कहता है, वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो जो पर्सन है
जिसको समन्स करना है वो क्या होना चाहिए, देखिए एक्टिवली जो है गवर्नमेंट की सर्विस में एनरोल्ड होना चाहिए। द कोर्ट शैल सेंड द समन्स टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड। तो वो उस ऑफिस का जो भी हेड होगा, उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जो है जहाँ पे जिस ये व्यक्ति काम करता है उसको उसको जो है समन्स भेज दिए जाएंगे ताकि उस पर डिलीवर करवाया जा सके। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं 68 के। टारगेट किन को किया जाता है, देखिए एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो कि अब जो है रिटायर्ड पर्सन पे तो हो नहीं सकता, तो जो बेसिकली काम कर रहे हैं इस टाइम पे उनकी सर्विस की बात है। रूट क्या रहेगा, देखिए सेंड टू द बॉस, जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है, जो भी वहाँ का उस डिपार्टमेंट का बॉस है, उसको भेजा जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, द हेड ऑफ द ऑफिस सर्व्स इट टू द एम्प्लॉय एंड सेंड द सिग्नेचर बैक टू द कोर्ट। तो क्या रहता है कि उस ऑफिस का जो हेड है वो किस पे सर्व कर देगा, किसको दे देगा, ये जिस एम्प्लॉय के नाम से वो आया है, और उसमें जो है फिर सिग्नेचर लेके कोर्ट को वापस से उसके वापस कर देगा। एविडेंस क्या रहेगा, द सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस इज एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो वो उसी के सिग्नेचर ले लेता है, नहीं तो जो जो बॉस है वो खुद भी सिग्नेचर करके भेज सकता है। तो इसको माना जाएगा, देखिए एकदम वैलिड प्रूफ रहेगा कि हाँ उस पर सर्विस हो चुकी है। एग्जाम्पल है और सिनेरियो है, समन इज़ फॉर मिस्टर कुमार ए रेलवे क्लर्क। एक रेलवे क्लर्क है मिस्टर कुमार, उसको समन्स भेजने हैं। द कोर्ट सेंड द समन्स टू द स्टेशन मास्टर, जो कि उसका हेड है, तो उसके नाम से समन्स भेज दिए जाते हैं हेड मास्टर, जो भी स्टेशन मास्टर होता है। द स्टेशन मास्टर्स क्या करता है, गिव इट टू मिस्टर कुमार। तो जो मिस्टर कुमार है वो उसको जो है समन्स स्टेशन मास्टर दे देता है। तो ये क्या है, एक तरीके से बिल्कुल वैलिड तरीका है सर्विस का। अब देखिए सर्विस आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब देखिए लोकल लिमिट्स से जो बाहर है, जो कि कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर हैं, उन पे सर्विस, उन व्यक्तियों पे सर्विस कैसे होगी। क्रॉसिंग जुरिडिक्शन बाउंड्रीज, व्हेन अ कोर्ट डिजायर्स टू इशू अ समन्स टू अ प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन। तो जब कोर्ट को जो है अपनी आउट जुरिडिक्शन से बाहर समन्स भेजने होते हैं, इट शैल ऑर्डिनरली सेंड द समन्स टू अ मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन रिसाइड्स। तो ये जो समन्स है वो भेजे किसको जाएंगे, जहाँ पे व्यक्ति रहता है उसकी उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास भेजे जाएंगे, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होता है वो इस तरीके से आगे फॉरवर्ड करेगा जैसे कि उसी ने ही समन्स भेजे हैं, क्योंकि देखो जुरिडिक्शन वहाँ की है, ठीक है ना। तो समन्स भेजे जाएंगे उसके लोकल मजिस्ट्रेट के पास, जो कि उसको आगे प्रोसीड करके उसको मतलब देगा। 69 के अब देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए एक्यूज विटनेस लिव्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट। तो बेसिकली जो एक्यूज्ड है जिस पे समन्स जाने हैं, या जो विटनेस है जिसको समन्स जाने हैं, वो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, उसके डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, या फिर स्टेट से बाहर रहता है। ट्रांसफ़र कैसे होगा, देखिए सेंडिंग कोर्ट और रिसीविंग मजिस्ट्रेट। तो जो कोर्ट समन्स इशू कर रहा है वो कहाँ पे भेजेगा, उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे ये व्यक्ति रहता है। और जो रिसीविंग मजिस्ट्रेट कौन कौन रहेगा, जो वहाँ का उस एरिया का मजिस्ट्रेट है। अब एक्शन क्या होगा, उसको करना क्या होगा, द रिसीविंग मजिस्ट्रेट सर्व्स इट एज इफ़ ही इशूड इट हिमसेल्फ। जैसे मैंने पहले कहा कि वो आगे उसको सर्विस कैसे करवाएगा, जैसे कि उसने ही खुद से इशू किया है ये समन्स, तो उस व्यक्ति पे समन्स रिसीव हो जाएगा। एग्जाम्पल है, अ दिल्ली कोर्ट वांट्स टू समन अ पर्सन लिविंग इन मुंबई। तो जो दिल्ली का जो कोर्ट है वो दिल्ली का कोर्ट क्या करता है, समन्स भेजना चाहता है किस पे, मुंबई के व्यक्ति पर। तो द दिल्ली कोर्ट सेंड्स द समन्स टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ मुंबई। तो वो किसको भेजेगा, जो उस वहाँ पे उस एरिया का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, तो उसके पास में भेज देगा। और वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो खुद से उस पर सर्विस फिर कराएगा, जैसे कि उसने खुद ये इशू किया है। अब देखिए प्रूफ ऑफ सर्विस की बात आती है, सेक्शन 70 बताता है द प्रूविंग इट हैपन, पता होना चाहिए कि भाई सर्विस हुई है कि नहीं। व्हेन अ समन्स इज सर्व्ड आउटसाइड जुरिडिक्शन और द सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग, हाउ डू वी प्रूव इट वाज सर्व्ड। देखिए जब कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर जब सर्विस होनी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देखिए या तो जो सर्विंग ऑफिसर है, या तो क्या होगा कि वो बताएगा आके, अब नहीं है मान लीजिए, तो भाई या तो जो सर्विंग ऑफिसर क्या करता है अपनी स्टेटमेंट देता आके, ठीक है, हियरिंग वाली डेट पे। और मान लीजिए वो नहीं है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या होता है बाय एन एफिडेविट। तो उसमें एक एफिडेविट लिया जाता है जिससे कि ये रहता है कि हाँ जी सर्विस हो चुकी है। इंग्रेडिएंट्स क्या है 70 के, एफिडेविट ए सोन स्टेटमेंट बाय सर्विंग ऑफिसर इज एडमिसिबल एविडेंस।
तो कि जो व्यक्ति है जिसने उसको जो उसने समन्स को जो है सर्व किया है, वो अपना एक एफिडेविट देगा जिससे कि लिखा होगा कि जी इस व्यक्ति को सर्विस हो गई है, इस डेट को हुई थी, और ठीक है वो चीज़ें लिख देता है। डुप्लीकेट कह रहा है, देखिए डुप्लीकेट, द डुप्लीकेट कॉपी एंडोस्ड बाय द रिसीवर्स इज अटैच्ड, उसके साथ में जो है जो जिस व्यक्ति को सम्मन्स मिले हैं उसकी रिसीविंग उसमें लगी हुई है, तो उसकी कॉपी उस एफिडेविट के साथ में लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ क्या है, अब देखिए नई चीज़ है ये। फॉर इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स द डिजिटल एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड इज केप्ट एज प्रूफ, तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी जो है प्रूफ रखा जाता है। जैसे कि ईमेल है तो उसको तो प्रिंट कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप है तो उसको आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं। एग्जाम्पल है, द कॉन्स्टेबल सर्व द समन्स बट कैन नॉट कम टू द कोर्ट टुडे, जिस कॉन्स्टेबल ने सर्विस की है वो कोर्ट में आ नहीं सकता है, ठीक है। ही सबमिट्स ए साइंड एफिडेविट स्टेटिंग आई सर्व द समन्स ऑन डेट एक्स, दिस इज एक्सेप्टेड एज प्रूफ। तो वो एक एफिडेविट दे देगा, उसमें लिखा होगा जी मैंने सर्विस कर दी है एक्स व्यक्ति जिसको भेजना था समन्स, और इसको क्या माना जाएगा, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सर्विस ऑन विटनेस, ठीक है। स्पेशल मोड्स फॉर विटनेस, तो स्पेशल मोड्स क्या है, देखिए कोर्ट इशूइंग समन्स टू अ विटनेस में इन एडिशन टू रेगुलर सर्विस डायरेक्ट अ कॉपी टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए कोर्ट जब इशू कर रहा है देखिए विटनेस को, तो वो उसके साथ जो रेगुलर सर्विस है उसके साथ साथ में क्या कर सकता है, एक कॉपी जो है वो सर्व कर सकता है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, जो भी उसका व्हाट्सएप नंबर है या फिर ईमेल वगैरह है उससे। अब देखिए रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट है 71 के अंदर, जो उसका क्लोज टू है। इफ़ द विटनेस रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी पोस्टमैन मेक एंडोर्समेंट, तो मान लीजिए जो विटनेस है उसने कहा जी मैं नहीं लूँगा, तो जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन क्या लिखेगा, उसमें उसने जो जो चीज़ें देखी होती हैं वो उस एनवलप के ऊपर लिख देगा कि भाई मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी स्टेटस इज डिलीवर्ड द कोर्ट डिक्लेयरिंग इट ड्यूली सर्व्ड, ठीक है। तो अब जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी स्टेटस में अगर दिख जाता है कि डिलीवर है, व्हाट्सएप पे देखिए ब्लू टिक माना जाता है, और वहाँ पे जो है ईमेल में तो बेसिकली मान लिया जाता है कि अगर बाउंस नहीं हुआ है तो वो सर्विस हो गई है। तो और कोर्ट किसको क्या मानेगा, बिल्कुल ड्यूली सर्व्ड मान लेगा। इंग्रेडिएंट्स क्या है, देखिए टारगेट है स्पेसिफिकली किसके लिए है, फॉर विटनेसेस, देखिए एक्यूज के लिए नहीं है, ठीक है, विटनेसेस के लिए ही ये सर्विस की बात हो रही है। मोड क्या है, देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल व्हाट्सएप अलाउड है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल व्हाट्सएप से उसको भेज जाएगा, ये समन्स भेजा जाएगा। एड्रेस क्या है, वेयर विटनेस रिसाइड्स और वर्क, कहाँ पे भेजा जाएगा, जहाँ पे वो विटनेस रहता है या फिर वो काम करता है। रिफ्यूज़ल अगर होता है तो रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट पोस्ट माना जाएगा कि वो सर्विस हुई है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो पोस्टमैन क्या करेगा, एनवेलप पे लिखेगा कि रिफ्यूज़ टू क्लेम, या फिर रिफ्यूज़ कर दिया उसने, मतलब क्लेम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती, दरवाज़ा बंद था और एड्रेस मिला नहीं, तो सारी चीज़ें इस तरह की वो चीज़ें लिख के ज़रूर देता है। तो यहाँ पे अगर उसने रिफ्यूज़ किया तो वो वैसा का वैसा लिख देगा, उसको सर्विस मान ली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, कोर्ट सेंड समन्स टू डॉक्टर स्मिथ, जो कि विटनेस है, बाय स्पीड पोस्ट। तो डॉक्टर स्मिथ को जो है स्पीड पोस्ट से कोर्ट समन्स भेजता है। डॉक्टर स्मिथ टेल्स द पोस्टमैन आई वॉन्ट टेक इट, वो कहता है जी मैं नहीं लूँगा इसको। द पोस्टमैन राइट्स रिफ्यूज्ड, कोर्ट कंसिडर डॉक्टर स्मिथ सर्व्ड, तो वो जब पोस्टमैन को कहता है कि जी मैं नहीं लूँगा, तो पोस्टमैन वही लिख देता है कि रिफ्यूज़ कर दिया, लेने से इनकार कर दिया, तो कोर्ट इसको सर्विस वैलिड मान लेगा, ठीक है। ये देखिए कंपैरिजन है ओल्ड वर्सेस न्यू में। सीआरपीसी के अंदर देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक समन्स नहीं दे रखे थे एक्सप्लिसिटली, ठीक है। सर्विस जो है सिर्फ एडल्ट मेल की बात थी और लिमिटेड स्कोप था, फर्म्स एसोसिएशंस की बात नहीं आती थी। तो अब बीएनएसएस के अंदर आपको पता है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक समन्स हो गए हैं, ठीक है, और सर्विस जो है एडल्ट मेंबर बता दिया गया जिसमें वुमेन भी इंक्लूडेड है। क्लियर रूल्स हैं, ठीक है, फर्म्स वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें